नमस्कार दोस्तों, आशा है आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में लेक्चर नंबर 34 के साथ नेतृत्व और निर्देशन मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन पार्ट 8 के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज अपन वही निर्देशन के तत्व या अवयव कंटिन्यू करेंगे, जिसमें निर्देशन के 4 अवयवों की बात चल रही थी, जिसमें से दूसरा अवयव अभिप्रेरण। आज का ये पार्ट लास्ट होगा अभिप्रेरण का, और इसके बाद लेक्चर नंबर 35 से अपन तीसरा तत्व बात करने लगेंगे, जिसका नाम रहेगा नेतृत्व। निर्देशन के 4 अवयव हैं, तीसरा तत्व रहेगा नेतृत्व, जो अगले लेक्चर से बात करेंगे। आज अभिप्रेरण का लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। अब अपने को आज सिर्फ 2 थ्योरी बची हुई हैं अभिप्रेरण के सिद्धांतों में, 15वां नंबर और 16वां नंबर। 15वां नंबर का जो मॉडल है, इसके पहले के मॉडल यदि आपने नहीं पढ़े हैं, मैस्लोज नीड हियरार्की थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, अल्डरफर्ट्स ERG मॉडल, मैक्लीलैंड की उपलब्धि विचारधारा आदि, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, तो पुराने लेक्चर्स को जरूर पढ़ें। लेक्चर नंबर 1 से क्रम से आए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। बात करते हैं अभिप्रेरण के सिद्धांत नंबर 15। मॉडल का नाम है पोर्टर तथा लॉलेर मॉडल। पोर्टर तथा लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। क्या कहता है यह मॉडल? जब ब्रूम्स प्रत्याशा सिद्धांत, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के साथ अभिप्रेरण के कुछ अन्य आयाम जैसे आंतरिक तथा बाह्य प्रतिफल, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक्सट्रिंसिक प्रतिफल का मतलब रिवॉर्ड, योग्यताएं, आपका कर्मचारी का रोल, गुण, कर्मचारी की क्षमताएं आदि जोड़ दिए जाएं, तो कौन सा मॉडल बन जाता है? वो ब्रूम्स का मॉडल बन जाता है पोर्टर तथा लॉलर मॉडल। मतलब आप समझ गए, पोर्टर लॉलर मॉडल इज इक्वल्स टू ब्रूम्स मॉडल प्लस इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एबिलिटीज, रोल, ट्रेट्स, कैपेसिटी। ठीक है, फिर से समझाता हूं एक बार। जब ब्रूम प्रत्याशा सिद्धांत क्या था? मवाई M इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू E। ब्रूम्स प्रत्याशा सिद्धांत के साथ अभिप्रेरण के कुछ अन्य आयाम जैसे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, आंतरिक रूप से जो रिवॉर्ड आते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, योग्यताएं कर्मचारी की, कर्मचारी का रोल, कर्मचारी के गुण, कर्मचारी की क्षमताएं, ये सब जब जोड़ दिए जाएं ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के साथ, तो कौन सा मॉडल बन जाता है? पोर्टर तथा लॉलर मॉडल। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस मॉडल को, ठीक है। एफर्ट किए थे आपने ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, क्या था? एफर्ट लगाते थे आप तो परफॉर्मेंस आता था, तो आपको आउटकम मिलता था। जो आपको आउटकम मिलता था वो आपके लिए मूल्यवान है कि नहीं, यही ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी। कर्मचारी अधिकतम परिश्रम करेगा तो उसे पारितोष मिलेगा, है ना, वो उसको परफॉर्मेंस मिलेगा तो उसको पारितोष मिलेगा, और पारितोष उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये तीनों बातें किसमें थी? ब्रूम्स में। अब यही तीनों बातें और थोड़ी आगे चलती हैं, जिसके कारण कर्मचारी जो है वो एफर्ट, है ना, एफर्ट डालता है, ठीक है। इन तीनों का क्या होता है? इफेक्ट होता है कर्मचारी पे, और इफेक्ट होने के बाद क्या करता है कर्मचारी के गुण होते हैं निष्पादन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। कर्मचारी की खुद की योग्यता होती है, गुण होती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, योग्यताएं, गुण, रोल, क्षमता, ये तो इन एफर्ट्स आना चाहिए, यहाँ पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। एफर्ट्स मतलब प्रयास, ठीक है। तो कर्मचारी जब एफर्ट्स करता है, एफर्ट्स EFFORTS, एफर्ट्स डालता है, और उस एफर्ट्स के साथ उसके योग्यता और गुण भी शामिल होते हैं, तो क्या आता है? परफॉर्मेंस आता है ना, निष्पादन आता है। और इस परफॉर्मेंस के कारण उसको परिणाम मिलते हैं, आउटकम मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आउटकम मतलब यहाँ पे रिवॉर्ड 2 तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आंतरिक तथा बाह्य। और आंतरिक और बाह्य जो रिवॉर्ड मिलते हैं, आंतरिक रिवॉर्ड का मतलब क्या है? उसके मन को खुशी हो गई, उसको हजारों लोगों के सामने प्रशस्ति पत्र दे दिया। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है? उसको पैसे बढ़ा दिए, उसके वेतन बढ़ा दिए, उसको, है ना, बोनस दे दिया, ये सारा एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से उसको क्या मिली? संतुष्टि। और ये संतुष्टि उसने किससे चेक करी? ये संतुष्टि उसने चेक करी इससे, आउटकम से, वैलेंसी, जिसको अपन ने ब्रूम्स के मॉडल में क्या कहा था कि जो उसको संतुष्टि मिल रही है या रिवॉर्ड जो उसको मिल रहा है वो मूल्यवान कितना है उसके लिए। यदि वो मूल्यवान है तो वो अभिप्रेरित होगा, उसको अपन ने वैलेंसी कहा था वहां पे, VIE मवाई M इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू E ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, ठीक है।
तो कुछ नहीं है पोर्टर लॉयर मॉडल में, ये ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, इससे फिर वो एफर्ट लगाता है, एफर्ट में और इसमें क्या जुड़ जाता है पोर्टर लॉयर मॉडल में, निष्पादन के लिए योग्यता तथा गुण, और इससे परफॉर्मेंस आता है, परफॉर्मेंस से उसको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड उसको संतुष्ट कर पाता है कि नहीं, यही चीज उसको अभिप्रेरित करती है। और रिवॉर्ड कैसे होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, बस इतना सा समझना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपको। फिर इसमें और आगे देखते हैं, P इज इक्वल्स टू E इंटू A। P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, E फॉर इफेक्ट, A फॉर एबिलिटी, है ना। तो कैसे याद रख लेंगे, P मतलब मटर, PEA, P मतलब मटर, मटर मतलब पोर्टर, टर से याद हो जाएगा ना, पोर्टर, और P मतलब मटर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू एफर्ट, सॉरी ये गलत लिख गया, एफर्ट्स डालेंगे आप, प्रयास करेगा कर्मचारी, और साथ में उसकी एबिलिटी भी काम में आएगी, है ना। उसने ये एफर्ट्स डाले और एफर्ट्स में उसकी योग्यताएं भी काम में आई, एफर्ट्स डाले और उसमें योग्यताएं भी काम में आ रही हैं। तो बस वही एफर्ट्स डाल रहा है, योग्यताएं भी काम में आ रही है, उससे क्या निकल के आ रहा है, परफॉर्मेंस। उस परफॉर्मेंस से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और कितना संतुष्ट कर पा रहा है उसका मूल्य उस पर डिपेंड करता है, मूल्यवान होना। ठीक है, तो जो ये पोर्टर लॉयर मॉडल है, ये मॉडल कहता है कि एफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस, कर्मचारी जो एफर्ट्स लगाता है वो किसकी ओर ले जाता है, परफॉर्मेंस की ओर, विच देन माइट रिजल्ट्स इन रिवॉर्ड, और ये परफॉर्मेंस का परिणाम क्या होता है, रिवॉर्ड या आउटकम, है ना। ये मॉडल कहता है कि एफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लीड्स टू आउटकम और रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं, रिवॉर्ड्स मतलब आउटकम कैसे होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। और ये रिवॉर्ड्स जो होते हैं, देन इन टर्न लीड्स टू सेटिस्फेक्शन, है ना। ये पीछे देखिए आप, ये यहां पे है ना, ये रिवॉर्ड जो है ये किस पे ले जाते हैं, संतुष्टि पे। ठीक है, तो देन इन टर्न लीड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ गोल्स। ठीक है, ये मॉडल जो है ब्रूम के जैसे, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के जैसे पारितोष के मूल्य को तो महत्व देता है, जिसको अपन ने वहां वैलेंसी कहा था या संयोजकता कहा था। तो ये मॉडल जो है ब्रूम्स के पारितोष के मूल्य को महत्व तो देता है, साथ ही पारितोष मिलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड भी बताता है। ये ध्यान रखना, ब्रूम्स से अलग क्या है इसमें, पारितोष मिलने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, तथा व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ाने की बात करता है, जिसको आप बोलते हैं व्यक्तिगत योग्यताएं, रोल, गुण, क्षमता। इसको बढ़ाने की बात कौन करता है, अपना पोर्टर तथा लॉयर का मॉडल, P इज इक्वल्स टू E इंटू A, P। ठीक है, अब इसी में और आगे बात करें, एफर्ट्स और परफॉर्मेंस के बीच के संबंध को व्यक्ति की योग्यताएं, गुण, रोल की अवधारणा भी निर्धारित करती है। जैसे अपन ने पीछे बात किया था कि सिर्फ कर्मचारी के एफर्ट नहीं मायने रखते, एफर्ट के साथ उस व्यक्ति में योग्यताएं भी हो, गुण भी हो, उसको अपना रोल स्पष्ट हो कि करना क्या है उसको, ये सब भी निर्धारित करते हैं उसके परफॉर्मेंस को। तो एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, जो अपन ने वहां पे एरो के द्वारा नीचे दर्शाई हैं। फिर जो पीछे चित्र बना हुआ है, फ्लो डायग्राम बना हुआ है, तो चित्र में संतुष्टि से वैलेंसी की तरफ जो डैश वाली लाइन बनी है, चित्र में संतुष्टि से वैलेंसी की तरफ जो डैश वाली लाइन बनी है ना, दिखाता हूं मैं आपको, ये वाली लाइन, संतुष्टि से वैलेंसी की तरफ ये डैश वाली लाइन, ये वैलेंसी की तरफ, संतुष्टि से वैलेंसी की तरफ ये डैश वाली लाइन बनी है। ठीक है, तो चित्र में संतुष्टि से वैलेंसी की तरफ जो डैश वाली लाइन बनी है, वो दर्शाती है कि अपने निष्पादन के समतुल्य कर्मचारी या वह कितना पारितोष प्रत्याशित करता है, अर्थात उसने जितना परफॉर्मेंस दिया है उसके इक्विवेलेंट उसको कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड है, प्रत्याशित है, उसको प्रत्याशा कितने रिवॉर्ड की है। और ध्यान रखें, कर्मचारी को संतुष्टि तभी मिलेगी जब प्राप्त होने वाला रिवॉर्ड या पारितोष जो है
वो उसकी एक्सपेक्टेंसी, कर्मचारी की प्रत्याशा के ऊपर हो या बराबर हो। यदि उसने 50 चाहा है तो 50 हो या 50 से ऊपर हो। ऐसा नहीं है कि उसने, कर्मचारी ने 50 चाहा है और उसको 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, तो ऐसे केस में वो असंतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे समझ में आ गया कि वैलेंसी की जो डैश वाली लाइन है वो दर्शाती है कि अपना जो परफॉर्मेंस दिया है उसके इक्विवेलेंट कर्मचारी कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, और रिवॉर्ड जितना एक्सपेक्ट कर रहा है यदि उस रिवॉर्ड के बराबर है या उस रिवॉर्ड से ज्यादा मिल रहा है तो वो संतुष्ट है। अदरवाइज वो कर्मचारी कैसा हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा और किसी भी प्रकार से अभिप्रेरित नहीं होगा। ये था पोर्टर तथा लॉलर मॉडल। ठीक है, और अभिप्रेरणा का अंतिम, बहुत लंबा पार्ट, 8 पार्ट यहां खिंच गए हैं। तो अभिप्रेरणा का अंतिम सिद्धांत है समता विचारधारा या इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, क्या कहती है ये लास्ट विचारधारा अभिप्रेरणा की? इक्विटी थ्योरी, इक्विटी मतलब समानता, समता, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा को जेएस एडम्स द्वारा दिया गया है। एडम्स ने कौन सी थ्योरी दी? समता। तो कुछ आप ट्रिक्स टाइप के बना लीजिए कि समता विचारधारा, इक्विटी थ्योरी एडम्स, इक्विटी फॉर एडम्स। तो एडम्स द्वारा दिया गया। कर्मचारी सिर्फ संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते। इस थ्योरी के अनुसार कर्मचारी सिर्फ संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उन्हें जो प्रतिफल या रिवॉर्ड मिल रहा है वह पक्षपातपूर्ण ना हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अलग तरीके की विचारधारा है, समानता वाली। मैंने इतना किया तो मुझे इतना क्यों मिला, उस कर्मचारी ने इतना सा किया और उसको इतना ज्यादा रिवॉर्ड कैसे मिल गया, तो उसको लगता है कि मेरे साथ कहीं कहीं अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी इस इक्वेशन पे आप समझ सकते हैं कि कोई कर्मचारी है, उसको कितना प्राप्त हो रहा है रिवॉर्ड, और कर्मचारी ने कितने एफर्ट्स डाले, कर्मचारी ने अपना कितना निवेश किया है। कर्मचारी को कितना प्राप्त हो रहा है और कर्मचारी ने कितना निवेश किया है, इसकी तुलना वो करेगा दूसरे कर्मचारी से। दूसरे कर्मचारी को कितना प्राप्त हो रहा है और दूसरे कर्मचारी ने, उसी कर्मचारी दूसरे ने कितना निवेश किया था। यदि इसकी मात्रा कम, बराबर या ज्यादा, ठीक है, यदि दूसरे कर्मचारी के मुकाबले बराबर है तो भी ये संतुष्ट रहेगा, दूसरे कर्मचारी से यदि ज्यादा है तो भी संतुष्ट रहेगा, लेकिन दूसरे कर्मचारी को प्राप्त होने वाले रिवॉर्ड से यदि इसको प्राप्त होने वाला रिवॉर्ड कम है, अर्थात ये स्थिति है पहली वाली, तो फिर यह कर्मचारी कैसा हो जाएगा? असंतुष्ट, है ना। मैं तो इतना ज्यादा करता हूं कंपनी के लिए, मुझे मिलता इतना सा है। दूसरा आदमी इतना कम करता है, बैठा रहता है, फिर भी उसको बॉस जो है वो प्रमोट कर देते हैं, वेतन बढ़ा देते हैं। तो हमेशा एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से अपनी तुलना करता है निवेश और प्राप्ति के बेसिस पे। अर्थात इस विचारधारा में दो चरों पर तुलना होती है। दो चर, दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? आउटपुट और इनपुट, प्राप्ति और निवेश। दो चरों पर तुलना होती है, निवेश तथा प्राप्ति। निवेश क्या क्या हो जाएगा? कर्मचारी का निवेश क्या है? कर्मचारी की शिक्षा, कर्मचारी की बुद्धि, उसका अनुभव, कार्य करना, कुशलता, उसके प्रयास या प्रयत्न। और उसको प्राप्त क्या होता है? आउटपुट क्या आता है उसके पास? उसके पास आउटपुट जो आता है वो है उसका मिलने वाली वेतन, अन्य लाभ, पद में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, सम्मान, सुरक्षा, ये सब उसकी प्राप्ति होती है। तो निवेश के मुकाबले क्या प्राप्ति है, इसका एक कर्मचारी का दूसरे से कंपैरिजन ही कौन सी थ्योरी बताता है? समता विचारधारा। यद्यपि यह एक विषय वस्तु विचारधारा है। कौन सी? समता विचारधारा। दो प्रकार की विचारधाराएं ब्रॉडली क्लासिफाइड करी थी अपन ने, विषय वस्तु और दूसरी प्रक्रिया। तो समता विचारधारा विषय वस्तु की विचारधारा है, परंतु एडम्स जो इसके प्रतिपादक हैं, एडम्स इसे एक विशिष्ट प्रक्रिया विचारधारा द्वारा इंगित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, विशिष्ट प्रक्रिया विचारधारा द्वारा इंगित करते हैं। तो यहां पे आके ये लेक्चर नंबर 34 समाप्त करते हैं और अभिप्रेरणा के 16 के 16 सिद्धांत हो गए हैं। लेक्चर नंबर 35 से अपन बात करेंगे नेतृत्व या निर्देशन के तीसरे गुण, नेतृत्व की ही। निर्देशन ब्रॉड टर्म है और उसके अंदर नेतृत्व एक तत्व है। तीसरा तत्व नेतृत्व छोटा सा पार्ट रहेगा और लास्ट पार्ट रहेगा कम्युनिकेशन, संप्रेषण की कला। और इस तरीके से आके फिर मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन निर्देशन खत्म होगा और पांचवा फंक्शन कंट्रोलिंग शुरू करेंगे। आशा है दोस्तों लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो फिर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।